दोस्तों, मुश्किलें जरूर हैं लेकिन ठहरा नहीं हूँ। मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूँ। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, मुश्किलें जरूर हैं लेकिन मैं ठहरा नहीं हूँ। मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूँ। तो आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग जब सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। स्टार्टिंग के 1-2 महीनों में तो ऐसा लगता है कि आप 5-6 महीनों में ही पूरा कोर्स खत्म कर देंगे, रिवीजन भी करेंगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी स्टार्टिंग का मंथ निकलता है उसके बाद आपका तबीयत में बोरिंग आने लगती है, पढ़ाई से आप बोर होने लगते हैं। तो आपको यही वीडियो में मैं बताऊंगा कि लास्ट टाइम पे आपको कैसे पढ़ाई करनी है, लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, उसके लिए आपको स्टार्टिंग से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा, इसलिए अगर आपको देखना हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इन सब चीज़ों को मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहली बात एक चीज़ और कि लास्ट टाइम पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप 2x पे भी वीडियो देख सकते हैं, आपका टाइम कम लगेगा, जिससे कि आपको पेपर में ये ना हो कि सोशल मीडिया में आपने फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। क्योंकि मैं खुद रोकता हूँ कि सोशल मीडिया में फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए, सोशल मीडिया में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, वो भी सही जगह पे। सबसे पहले बात मैं बताऊंगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितना जल्दी आपका कोर्स खत्म हो जाएगा उतनी ही आपको ज़्यादा रिवीजन हो पाएंगे। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी एग्जाम के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो, सीए के लिए हो, 12th के बोर्ड के लिए हो या 10th के बोर्ड के लिए हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका रिवीजन है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। क्योंकि देखिए, सबसे आसान सी बात मैं कहना चाहूँगा, सब बीमारी का इलाज एक नहीं होता है। और मैं भी यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मैं एक नॉर्मल एग्जाम, सभी एग्जाम को कॉमन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और हर एग्जाम में कुछ कॉमन कॉमन बातें होती हैं, मैं उन्हीं को बताऊंगा आपको वो कॉमन बातें कौन सी होती हैं। उन कॉमन बातों में हर इम्पॉर्टेंट एग्जाम में कोर्स की बहुत अहमियत होती है कि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि कोर्स बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है और अच्छे से रिवीजन हो सके। तो इसी प्रकार मैं आगे बताऊंगा कि लास्ट टाइम पे केवल आपको हार्डवर्क जरूरी नहीं है। क्योंकि बच्चे देखता है मैं कि लास्ट टाइम पे बिल्कुल अपनी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो जब आपका पढ़ने का टाइम होता है तब तो दिन भर खेलते रहते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे, वहाँ टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे बिल्कुल मतलब दिन रात एक कर देंगे। और उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि कहीं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कहीं कुछ और हो जाता है जिससे वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो ये अक्सर सबके साथ सबको झेलना पड़ता है। तो लास्ट टाइम पे अपने आप को प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क कैसे होगा? आपके अगर नोट्स स्मार्ट तरीके से बने होंगे, ऐसे नहीं कि आप दोस्त से नोट्स मांग रहे हैं, उसके नोट्स उसने अपने हिसाब से बनाए होंगे, आपके नोट्स अपने हिसाब से बने होंगे। तो आपके नोट्स अगर अच्छे से बने होंगे, आपको पता होगा कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। हर एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन होते ही हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं, जिनका आना लमसम तय ही होता है। तो उन चीज़ों को हम लास्ट टाइम पे कैसे पढ़ें, तो वो नोट्स आपके अलग बनने चाहिए, किस ढंग से बनने चाहिए वो आपको खुद पता होगा। वो जब आप किसी से दोस्त से नोट्स लेंगे तो उससे आपको पता नहीं लग पाएगा। तो ये चीज़ें हो गई कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन कोई पैनिक नहीं होना है, कोई प्रेशर नहीं होना है। एक छोटा सा एग्जाम ही है बस, एग्जाम देने के बाद फिर वही होने वाला है, सब नॉर्मल हो जाएगा। आपको फिर आगे की पढ़ाई करनी है या आपकी जॉब लगने वाली है, तो उसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टाइम आवर, जो पेपर का टाइम आवर है उसमें पैसेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई पेपर 1 घंटे का होता है, कोई पेपर 2 घंटे का होता है, सीए के कोई पेपर 2 घंटे के होते हैं, कोई 3 घंटे के होते हैं, ऐसे ही बोर्ड का कोई पेपर 3 घंटे के होते हैं ज़्यादातर सब पेपर। तो इन सब पेपरों में कंप्यूटर को छोड़ के 10th का बोर्ड होता है, उसमें थोड़ा कम टाइम अलॉट होता है। तो इन सब पेपरों की एक बात होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट, आप चाहे जितना पढ़ लें, लेकिन अगर आप पेपर में सही से अपने का टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाए, रीडिंग टाइम सही से यूटिलाइज नहीं किया या फिर राइटिंग टाइम में सही से अपनी स्पीड नहीं बना पाए, तो आपका सब जितना पढ़ाया है, साल भर की मेहनत सब बेकार हो जाएगी। तो सबसे जरूरी है कि उस 2 घंटे या 3 घंटे को बहुत ही बेहतरीन यूटिलाइज करना, बिल्कुल काम रहो। और अपने साथ मेरी बात मानो तो एक पानी की बोतल जरूर ले जाओ। जहां भी आपको कोई क्वेश्चन फंसे, थोड़ा सा एक बूंद पानी पियो, और पानी पीने के बाद दोबारा आंखें बंद करो, 1 मिनट की सांस लो, और उस सांस के बाद आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से तैयार रहनी चाहिए।
इन सब चीज़ों से तैयार कैसे रह सकते हैं? उसके लिए आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। आपके स्कूल अगर आप बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं तो स्कूल में आपके मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करवाए जाते होंगे, या फिर सीबीएसई ऑनलाइन पेपर डालती है, सीए में आरटीपी या एमटीपी आती है, यूपीएससी की वेबसाइट में भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी आपको फ्री में एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। तो आप वहाँ से लास्ट के जो 1 मंथ है उस 1 मंथ में आप मिनिमम 1 से 2 पेपर डेली सॉल्व कीजिए। अगर आप 2 पेपर सॉल्व कर रहे हैं डेली, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, या फिर जो आपका टाइम सही है, रात में कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, तो जब आप पेपर को सही से कर रहे हैं, 2 पेपर अगर आपके हो रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि आपका बोर्ड का एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं वो आपका छूटेगा नहीं। तब भी आपकी गारंटी ले सकते हैं कि मेरा एग्जाम छूटने वाला नहीं है। नहीं तो ज़्यादातर बच्चों का देखा गया है 70% 80% बच्चों का कि 5 नंबर का छूट गया, 10 नंबर का छूट गया, 2 नंबर का छूट गया, 20 नंबर का आता हुआ छूट गया, यही सुनने को मिलता रहा है। तो अगर आप लास्ट के 1 महीने में मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपी या फिर आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, या स्कूल के टीचर्स द्वारा दिए गए पेपर, या भी कोई और इंस्टीट्यूशंस जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ के पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप मुश्किल में पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इन पेपरों की इंपॉर्टेंट आपको अभी नहीं पता चलेगी। जब आप पेपर देंगे और पेपर देने के बाद रिजल्ट आएगा तब आपको इन पेपरों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि आपका एक अनुमान लग जाता है कि आपका पेपर छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, स्पीड बन रही है या स्पीड नहीं बन पा रही है। दूसरी चीज़ ये कि आप कहाँ पे किस पॉइंट पे गलती कर रहे हैं, उस पॉइंट को आप आसानी से पिक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे आप सब कुछ पढ़ डालिए लेकिन आपको अंदर से भी पता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन लास्ट टाइम होता है वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे आपको एक बूस्ट की ज़रूरत होती है। तो वो बूस्ट अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं इन पेपरों में तो अपने आप बूस्ट रहेंगे और अपने आप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं कहाँ पे गुजर रहा हूँ, किस सिचुएशन से हूँ, ये सब आपको पहले से कंफर्म होगा। और जहाँ पे एग्जाम दे के आएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि 70 से 80% आपको खुद कंफर्म हो जाएगा कि मेरा एग्जाम में कहाँ नंबर आने वाले हैं, क्योंकि आपने खुद इतने पेपर 1 महीने में कम से कम 40 से 50 पेपर दे चुके होंगे। मान लीजिए 30 दिनों में आप 40 से 50 पेपर भी दे लेते हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप हर एक एवरेज स्टूडेंट से बहुत आगे निकल रहे हैं, तो ये सब बातें आपको ध्यान देनी होंगी। और एक चीज़ जो मैं आपको बहुत ही स्पेशल बताने वाला हूँ और लास्ट में भी बताने वाला हूँ, वो ये स्पीड बढ़ाने कैसे जाए। स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। कोई कहता है कि क्वेश्चन को, मान लीजिए लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ो और इसके बाद उसकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे नहीं मानता। स्पीड बढ़ानी है आपको तो आपको आंसर राइटिंग में स्पीड बढ़ानी है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने में कहीं स्पीड बढ़ा ली और क्वेश्चन पढ़ते समय कोई गलती हो गई, इसके बाद अगर आप आंसर पूरा सही भी लिख दें तो आपको उसमें एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। और वही क्वेश्चन को अगर आप 15 से 20 सेकंड ज़्यादा पढ़ लें, सही से पढ़ लें, ज़्यादा नहीं सही से पढ़ लें, और फिर आपका आंसर लिखने में अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको वो क्वेश्चन, तो आपको अगर गलत भी हो जाता है तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपका गलत हो, क्योंकि आपने पढ़ा है, रिविजन किया है, अच्छे से एमटीपी सॉल्व किए हैं, अच्छे से आरटीपी लगाई हैं, तो आपका क्वेश्चन सही होगा, ये गारंटी है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस उस समय बढ़िया बना हुआ है तो। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन पढ़ने में अपनी स्पीड नहीं बढ़ाइए, आप आंसर राइटिंग में अपनी स्पीड बढ़ाइए। और ये प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग से ही कर दीजिए। जब आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तभी से आप अपनी ये प्रैक्टिस कर दीजिए कि मुझे अपनी स्पीड कहाँ बढ़ानी है, कौन से क्वेश्चन है जो कम टाइम पे लगा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन है जो ज़्यादा टाइम पे लगा सकते हैं। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक भी है। मान लीजिए आपका पेपर है, मैं बोर्ड के एग्जाम से आपका एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपका पेपर है 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर के पेपर के लिए आपके पास टाइम है 20 नंबर का, जो आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, तो पेपर बचा 80 नंबर का। 80 नंबर का पेपर है, आपके लिए टाइम होता है अलॉटेड, नॉर्मल टाइम मैं लेता हूँ 3 घंटे। उस 3 घंटे में मैं 15 मिनट रीडिंग टाइम अलग से होता है वो हटा देता हूँ, उसको नहीं जोड़ रहा हूँ। तो 3 घंटे में होते हैं आपके 180 मिनट, 180 मिनट होते हैं आपके। 180 मिनट में आपको 80 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। तो मतलब 1 मिनट में आपको कितना पेपर सॉल्व करना है। हर एग्जाम का रेशियो अलग होगा, हर एग्जाम की ये मार्किंग भी अलग होगी, ये आपको खुद डिसाइड करना है, खुद तय कर लीजिए। जैसे यहाँ पे है कि आपको अगर 20 मिनट पहले भी पेपर अगर आपका ख़त्म करना है तो 160 मिनट है। मान लीजिए 1 मिनट आपको
मिल रहा है तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर 2 मिनट मिल रहे हैं तो 4 नंबर के क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब डबल टाइम यहाँ मिल रहा है। 80 नंबर के लिए 160 मिनट, मैं ये जोड़ रहा हूँ, 80 नंबर के लिए 160 मिनट। मान लीजिए 1 नंबर के लिए 2 मिनट मिल रहे हैं, 1 नंबर के लिए 2 मिनट मिल रहे हैं तो 80 मिनट के लिए 160 नंबर, और इसके बाद भी आपके लास्ट में 20 मिनट बचे हुए हैं रिवीजन करने के लिए। तो अगर यही स्पीड, यही आप अपना कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, जो एग्जाम आप कर रहे हैं, ये चीज आप जोड़ के देख लीजिए कि आपका पेपर कितने नंबर का है और आपके मार्क्स कितने नंबर का पेपर एग्जाम है। उन दोनों को डिवाइड कर लीजिए और उसी हिसाब से आप अपने को कैटेगराइज कर लीजिए कि कितने नंबर के लिए आपको कितने मिनट मिल रहे हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि पेपर लंबा हो रहा है, छूट रहा है। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैंने खुद जब मैं 12th बोर्ड दिया था तो मैंने खुद इसको यूज किया था और बहुत ही उसमें सफल भी हुए थे, क्योंकि इन सब चीज़ों से सबको ये पता नहीं होती है। इससे आप अपने दोस्तों से कहीं और आगे निकल जाते हैं, उनको चीज़ें नहीं पता तो कैसे पेपर छूट रहा है। मान लीजिए लॉन्ग टाइप आंसर है, शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर के लिए आपको 1 मिनट ही काफ़ी होता है, कोई शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर 1 वर्ड का ही होता है, उसमें आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और जो लॉन्ग आंसर है उसमें मान लीजिए 5 नंबर का है, 10 मिनट मिल रहे हैं आपको, तो 2 मिनट बढ़ा के उसमें आप 12 मिनट खींच सकते हैं। तो ये सब आपकी टैक्टिक्स होती हैं, इसी टैक्टिक्स के दम पे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और यही होती हैं बेस्ट स्ट्रेटजीज। तो मैंने अभी तक डिस्कस कर ली बेस्ट स्ट्रेटजीज एग्जाम के लिए, और शायद इससे ज़्यादा कुछ कवर करने के लिए है नहीं एग्जाम में। अगर कुछ होगा तो आगे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, और अलग अलग एग्जाम के लिए मैं भी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ आगे। और नॉवेल तो आ रही है, साथ में मेरे चैनल में ऐसे एग्जाम की तैयारी के लिए भी अलग से वीडियो आ रहे हैं। तो अब अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर आप चाह रहे हैं उनके भी अच्छे नंबर आएँ। अगर नहीं चाह रहे तो ठीक है, मत शेयर कीजिए, अपने खुद देखिए। और आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।